से करनी, जो आपको बहुत ध्यान से करनी। मेरे साथ साथ मिलकर, कोई हवाबाजी नहीं, क्योंकि वर्ब में वो कैब भी वर्ब से रिलेटेड इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस, और फिर बाद में प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन आपको ये मेरे साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। डायरेक्ट हवाबाजी से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तैयार भाई? आइए, ध्यान से मेरे साथ साथ देखिएगा बेटा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वो वही तो बता दी बेटा, वही थी, इतनी ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है वर्ब, बहुत ठीक है। इतना नहीं, कुछ नहीं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आपको कुछ ज्यादा और इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत है। देखो, सारी इसी से बनेंगे बेटा क्वेश्चन। कहता है डू नॉट नो अबाउट यू बट आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जाम। मैंने कहा था मेरे बच्चे, जब आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं तो थिंक वर्ब को ही नेगेटिव करो, आगे नेगेटिव मत लो, यहीं पर लिखो आई थिंक या आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक ही विल पास, है कि नहीं भाई। तो ये टेंस में मैंने चीज बताई थी आपको कि जब आप नेगेटिव का जिक्र करते हैं तो आप थिंक को ही नेगेटिव किया करो, आगे नेगेटिव ना लिया करो, ऐसा। आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, कराया था एग्जाम्पल, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर। किसको मजबूर कर दिया सर? मुझे। तो बेटा लिखो तो सही, जब आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखोगे तो ये दोनों बातें रिलेट कैसे करेंगी? विच कंपेल्ड मी टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल। भैया मेरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो, याद है बेटा सारी चीज। चलो देखो, इनिशियली माई फादर वॉज नॉट रेडी, मेरे पिताजी तैयार नहीं थे, बट एट लास्ट उन्होंने क्या कर दिया, ही अलाउड, मुझे अलाउ कर दिया कि मैं जो है उस लड़की से शादी कर लूं, मिलूं। लेकिन बेटा किसे अलाउ कर दिया? मुझे। तो बताओ तो सही, बट एट लास्ट ही अलाउड मी। ठीक है, सपोज भाई मेरे पापा तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे घूमने जाने के लिए, तो अलाउ कर दिया किसे? मुझे। तो वो चीज लिखनी भी पड़ेगी बेटा, जब लिखोगी नहीं तो वो चीज अब दोनों से रिलेट कैसे होगी? ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखो, अगले को समझो। आपने अगले में बोला, आपने अपने में बोला, सर आई रिक्वेस्टेड टू गिव 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए देने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, परंतु उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो बेटा रिक्वेस्ट भी किससे की होगी? उससे की होगी। तो लिखो तो सही, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव 5 लाख रुपीज। भैया यही मैंने बोला था। तो अगली बात रिलेट तब हो पाएगी बेटा जब पहले वाली बात का आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। जब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे ही नहीं तो वहां पर बात बनेगी कैसे? है ना। लो भैया टाई द नोट अभी तो बताया बेटा। देखो, पांचवा, एज ही इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग अनसोलिसिटेड एडवाइस। कईयों को एडवाइस देने की बड़ी सलाह, बड़ी ये होती है, कोई पूछे ना पूछे सलाह दे देते हैं। तो क्या किया उसने? ही केम आउट ऑफ हिज कैबिन, वो अपने कैबिन से बाहर आया और सलाह दी। किसको सलाह दी? और सलाह दी, एडवाइस्ड किसको? एडवाइज्ड अस, मी, कुछ तो लिखो। जैसे सपोज चलो हमें सलाह दी या मुझे सलाह दी, टू लिव लाइफ टेकिंग थिंग्स, ठीक है, ग्रांटेड फॉर इट, ग्रांटेड आप लिखना बेसिकली, कि थिंग्स को ग्रांटेड लेना, कि बस छोड़ो यार लाइफ में जो हो रहा है टेंशन मत लो। तो सलाह किसको दी? जब तक आप वो लिखोगे ही नहीं बेटा तो वो चीज वहां पर ठीक कैसे हो सकती है? तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ये चीज भी गलत है। एडवाइज्ड अस, एडवाइज्ड मी। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो फाइनली हिज बॉस ऑर्डर्ड टू फायर हिम। अभी क्या को, ठीक है भैया, बट आई कुड नॉट, परंतु मैं नहीं कर सकता था। अरे तो ऑर्डर किसको दिया? मुझे दिया होगा ना। तो लिखो तो सही, ये सेम क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराया भी था जब वर्ब पढ़ा रहा था, कि उसके बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया। ठीक है, ये चीज आप, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड नॉट टू टेक। बेटा मैंने आपको क्या कहा था? जब नीड नॉट मॉडल बनता है, देखो इसमें मॉडल की भी चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब, तो वो चीज भी आपको यहां मेंशन दिखेगी। आपने देखा सर, यू नीड नॉट, नीड नॉट मॉडल है, मॉडल के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, याद आया बेटा?
सो यू नीड नॉट टेक सो मच पेन, यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट भाई, शी नीडंट टू गो टू, शी नीड नॉट गो, टू गो नहीं बेटा, याद आया भैया। नेक्स्ट, दे नीड नॉट टू आस्क या दे नीड नॉट आस्क फॉर मनी, उनको पैसे के लिए पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं बेटा, शी डेयर नॉट टू गो, डेयर नॉट भी मॉडल हुआ तो टू गो की बजाय गो आएगा। आसान है क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। देखो जी, अब अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अपने आप एरर निकाल सकते हो। 11 में देखोगे बेटा आप, यू डेयर नॉट टू टॉक टू मी, फिर से वही एरर, यू डेयर नॉट टॉक, यू डेयर नॉट, ठीक है, यू डेयर नॉट टॉक, क्योंकि डेयर नॉट मॉडल हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो यू डेयर नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती मुझसे इस तरीके से बात करने की। चलो बेटा, बेड भी मैंने बताया था ना, ही बेड मी नॉट गो देयर, मैंने कहा था बेड भी एक पॉजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट होता है बेटा, उसके साथ भी आप टू नहीं लगाते, बताया था ना, ऑर्डर्ड के साथ लगा लो, ऑर्डर करना ही होता है बेटा बेड करना, लेकिन आप बेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाओगे, आप टू वहां पर लगा के नहीं चलोगे, बताया गया था आपको। 13, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू फाइंड ग्रामेटिकल एरर्स इन अ सेंटेंस इन नो टाइम, बट यहां पर एक बात देखो, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने सभी स्टूडेंट्स को क्या करवाया, याद करवाई, तो बेटा आप कमांडर हुए, स्टूडेंट्स काम करने वाले हुए, तो जब ये कमांडर ऑर्डर करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेगा, याद आया, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। और आपको सिखाया गया था, मैंने कहा था बेटा यही एरर पेपर में बनते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा, आना फर्स्ट फॉर्म था, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलो फिर हुआ बेटा, आई वॉन्ट टू नो हु ऑल हैव मेड हर क्राई, मैं जानना चाहता हूं किसने किन्होंने उसको रुलाया, कैसे, आई वॉन्ट टू नो हु ऑल, किसने ने उसको रुलाया है, तो ये रुलाने वाले, तो यही कमांडर बने बेटा, तो टू क्राई की बजाय क्राई आएगा, याद आया। सो हु ऑल कौन है वे सारे, हैव मेड हर क्राई, जिन्होंने उस लड़की को रुलाया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी कि आपको पता है रोने से उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, ऑपरेशन हुआ हो। व्हेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल कर रहा था टू गेट अ ब्रेक, ब्रेक मिल जाए मुझे, नो वन हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो बेटा हेल्प अपने आप में क्या है, पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेटरलाइज माई ड्रीम, मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में, ये तो सही हो गया बेटा। अगर यहां आता मेटरलाइजिंग, एरर हो जाता, एरर हो जाता, सो नो वन हेल्प मी मेटरलाइज माई ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड, ठीक है, वर मेड मतलब स्टूडेंट से काम करवाया गया, तो करवाया गया तो पैसिव वॉइस है सर, और पैसिव वॉइस में आपने कहा था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा मेड पॉजिटिव वर्ब में, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्पीक इंग्लिश, याद आया भैया, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब का केस है सर, यहां पर टू स्पीक आएगा, तो ये बना ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग देयर फाइनल प्रेजेंटेशन, वाई आर वी प्यूअर, क्यों हम गरीब हैं, उस पर उन्हें इंग्लिश में बोलना था। नेक्स्ट देखो, सूनर और लेटर, देखो अभी या बाद में, आई विल हैव यू, आई विल हैव यू बिलीव, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा कि कोई तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा, ये विश्वास दिलाने वाला, ये पॉजिटिव वर्ब, तो ये इस पर कमांड करेगा, तो बेटा आया ना उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद आया, हैव पॉजिटिव वर्ब है बेटा। अगला, समडे, किसी दिन, आई विल हैव हर बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, किसी दिन मैं उसको एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाऊंगा, लेकिन बेटा ये फिर से वही काम, मैं बनाऊंगा, तो यहां पर टू नहीं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव क्या है, पॉजिटिव वर्ब, तो यहां तक ये थे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड अब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं थोड़े वोकैब पर बेस्ड।
अब इस टाइप से वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और आप बहुत शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते चलोगे। चल, क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, वरना मेरे पास डंडा रखा है। बनाओ भैया। क्या आएगा भैया? आप बोलोगे सर ही टुक अ नाइफ, उसने एक नाइफ लिया था, शार्प नाइफ, एंड टोर द कवरिंग को फाड़ दिया। टोर नहीं सर, ये तो थर्ड फॉर्म है। TORE सेकेंड फॉर्म बनेगी। TORE, टोर। चलो, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड नहीं सर, होल्ड पहली वर्ब है, थर्ड फॉर्म बनेगी कैन बी हेल्ड। ही वॉज कन्विंस दैट ही लूज, बेटा ही लूज द अकाउंट। अच्छा, पास्ट है तो लॉस्ट द अकाउंट। तो बेटा लॉस तो नुकसान नाउन होता है, वहां हमें क्या चाहिए? वर्ब, तो लॉस सेकेंड। शी निडंट टू गो, शी निडंट गो, उसे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं थी शुगर लेने के लिए। क्यों? संडे है, सारी दुकानें बंद है। और भैया आप देखते हैं इसमें कितना है दम। हाँ, ये भी करोगे। ये चलो मैं ही करा देता हूं, कहीं तुम कंफ्यूज। पांचवा देखो बेटा, फिफ्थ देखो। जो हैवी रेन हुई, हैवी रेन की वजह से क्या हुआ लास्ट नाइट? द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोड होता है बेटा, ओवरफ्लोन नहीं, क्या होता है? ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म। तो ओवरफ्लोड होगी सारी के सारी, जो किनारे से बाहर पानी आ गया। नो कंट्री एंड लॉन्ग एंडोर, एंडोर होता है बेटा सहन करना, ज्यादा तक सहन नहीं कर सकती वो, ठीक है। वर नॉट लेड डीप इन द मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, वर नॉट लेड। बेटा अब जरा ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको कहा था कि ले, ले और लेन वहां पर आती है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा लेड नहीं लेन होगा। याद आया? कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। चलो, दे हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। दे हैव या दे आर? बेटा हैव तो पोजेशन दिखाता है, हाँ, तो सर हैव तो पोजेशन दिखाता है, पोजेशन नहीं दिखानी। बेटा दे आर वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल है, दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। तो आप ये क्या करोगे? दे आर, हैव नहीं, आर और हैव का डिफरेंस बताया था ना। देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन मिलेंगी, सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स आपको मिलेंगे, ओपन किए गए हैं मेट्रो में अक्रॉस द कंट्री, टू इजी द प्रेशर, प्रेशर कम करने के लिए। टू इजी या टू ईज द प्रेशर, क्योंकि वर्ब होगी बेटा इजी नहीं ईज। प्रेशर को कम करने के लिए एम्बेसीज पे बहुत सारे एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन किए गए। तो देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन। क्वेश्चन नंबर 9, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 9 में आप देखेंगे तो आपको यहां पर राइज और रेजिंग का एक डिफरेंस नजर आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। राइज और रेजिंग का आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। राइज और रेजिंग का एक डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। देखा क्या आया? द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड, सक्सीडेड इन होता है बेटा, सक्सीड के साथ ही नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। राइजिंग मनी बिल्कुल फॉर इट्स फ्यूचर। हाँ, लेकिन सर राइजिंग मनी कैसे हो गया? क्योंकि राइज तो अपने आप उगना होता है, मनी यहां ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए ट्रांजिटिव ऑफ राइजिंग था, रेजिंग था सर, रेजिंग था। रेज करना याद आया, उठाना, पैसा उठाएंगे हम मार्केट से, तो आई विल रेज मनी, आई विल राइज मनी नहीं होगा, राइज गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
द रिवर हैज ओवरफ्लोड, अभी अभी बताया। सर मैंने वीओडी क्लास देख ली, लाइव लो कि नहीं लो? लाइव मत लो, फिर लाइव खाली प्रैक्टिस क्लास ले लो। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या हुआ, आर बाउंड टू इफेक्ट। बेटा इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने एक बात बोली मेरे बच्चे, देखो भैया, एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है बेटा नाउन, और एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट होता है वर्ब। ऐसे ही मेरे बच्चे एक होता है एडवाइज, सीई, ये होता है नाउन, और एक होता है एडवाइज, एसई, ये होती है वर्ब। लिख लेना इसको भी। एक होती है प्रैक्टिस जिसमें सीई लगता है, ये होती है नाउन। एक होती है प्रैक्टिस जिसमें एसई लगता है, ये होती है वर्ब, है ना। ठीक है, अब यही माय डियर स्टूडेंट्स जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो इसी पर बेस्ड है। क्या बेस्ड है गुरुजी? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, कहां गया भैया, कहां गया, कहां गया, कौन सा क्वेश्चन था ये, कहता आर बाउंड टू इफेक्ट, टू इफेक्ट की बजाय आपको यहां अफेक्ट लिखना होगा, इफेक्ट की बजाय आपको यहां अफेक्ट लिखना होगा। द साइन पोस्ट जो गेट पर लगा है गार्डन के, ट्रेसपासर्स जो घुसपैठ करेंगे, परसिक्यूट किया जाएगा, जाति प्रोसिक्यूटेड, ठीक है बेटा, तो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, परसिक्यूट तो जाति के आधार पे था, तो प्रो आ जाएगा, प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। जो लांग कर आएंगे, ठीक है, जो घुसपैठ करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, परसिक्यूट नहीं किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा 13 मैंने अभी भी बताया था, स्ले जो कत्ल करना होता है उसके लिए यूज होता है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कहता है जो, अगर आप ध्यान से देखें, जहां क्या किया गया, वॉज ड्रिवन इनटू एन एरो लेन, उनको लेके गए जहां पर उनको किडनैपर्स ने, बेचारों ने, ठीक है, बेचारों को दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया। तो क्या बताया था, स्लेन बाय। तो थर्ड फॉर्म उनकी बेटा स्लीव्ड नहीं होगी, स्लेन होगा, है ना। जो लड़की है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, उन्होंने क्या देखा, एज द मॉडल, की मॉडल ने अप्लाइड हर मेकअप, उसका मेकअप अप्लाई किया, ठीक है, विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, कि एकदम एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे वो लोग, तो बेटा प्रैक्टिस्ड हैंड, इसमें क्या आएगा, एसिडी, ठीक है, वेरी गुड। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, तो भाई 1 घंटे तक बेचारे ने ढूंढा, ही रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, कि उसका पेन तो टेबल पर रखा हुआ था, लेइंग, बेटा इसका ऑब्जेक्ट है, ले का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या थी, लेइंग या लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर रखा हुआ था, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, लेइंग नहीं बेटा, लेइंग तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उसकी किताब तो टेबल पर रखी हुई थी, तो लाइंग, लेइंग हो गया ना गलत, लाइंग आएगा। विद ओनली अ वीक, एक ही हफ्ता था, टू गो टू द इलेक्शन, टू गो फॉर द इलेक्शन, हाँ, थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप, चीजें हॉटिंग अप का मतलब होता है भाई गर्मी गर्माई बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब अब होते हैं ना इलेक्शंस है, तो ये चीज है, हाँ, तो हॉटिंग अप का ये मतलब होता है बेटा, हॉटिंग अप मतलब अब चीजें नजदीक आ रही हैं, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, अब चीजें नजदीक आ रही हैं, हॉटिंग अप का मतलब ये, हॉट जो है एडजेक्टिव भी होता है, और हॉटिंग अप का मतलब होता है चीजें अब गर्मी पकड़ रही है, मतलब आ रही है, चीजें अब होने वाली। अच्छा, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, इट कैन नॉट बी फोरकास्ट, मैंने कहा था बेटा फोरकास्टेड होता ही नहीं है, फोरकास्ट ही इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। आगे, द एमिनेंट स्पीकर स्पीच जो उन्होंने दी, वॉज ब्रॉडकास्ट,
ब्रॉडकास्टेड नहीं होता भाई, सीधे एरर आने बेटा ऐसे। अच्छा, कैन आई लैंड योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं? देखो बेटा, लैंड का मतलब होता है उधार देना। क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं 1 मिनट के लिए प्लीज? है उधार दे सकता हूं या उधार ले सकता हूं? क्या नहीं बोरो योर पेंसिल, यार क्या मैं तेरी पेंसिल थोड़ी देर के लिए उधार ले लूं? फिर ले लो। क्या नहीं बोरो, उधार देना होता है लैंड करना, और उधार लेना होता है बोरो करना। तो आप यहां किसी से उसकी पेंसिल ये रिक्वेस्ट करोगे कि क्या मैं तेरी पेंसिल उधार दे दूं? उधार ले सकता हूं, क्या मैं बोरो कर लूं थोड़ी देर के लिए तेरा पेन? यार मेरे पास पेन नहीं। तो बेटा वहां बोरो करोगे, लैंड थोड़ी ना करोगे, वो नॉनसेंस मीनिंग दे देगा। ठीक है, चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 में कहता है ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान, बहुत खतरनाक प्लान सोचा उसने, टू टेस्ट द स्किल, ताकि वो उसकी स्किल को टेस्ट कर सके। टेस्ट नहीं चखना नहीं है, सब्जी नहीं है ये, टेस्ट कर सके। इसमें टेस्ट वर्ब आएगी, टेस्ट वर्ब आएगी, टेस्ट वर्ब आएगी, ताकि वो उसकी स्किल्स को टेस्ट कर सके। चलो, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। कहता बुलाया, क्या तू सोता रहता है, क्या घर पे भी सोता है? देखो, उसने क्लर्क को बुलाया और कहा वेदर, बेटा वेदर के केस में पूछा, याद आया? पूछा क्या वो, और पूछे के साथ मैंने कहा था बेटा सेड या टोल्ड नहीं, आस्क्ड आएगा, और यहां भी टोल्ड होता तो तब भी फंसता, आस्क आएगा। और इससे पूछा क्या घर पे भी ऐसे ही सोता है वो? क्या, अभी अभी कहा था ना वेदर या इफ होता है तो वहां पर मेरे भाई क्या आता है? क्या, क्या, और क्या की सेंस में क्या आता है? पूछना, और पूछने की सेंस में क्या आता है भैया मेरे? वेदर। वहां पर सेड नहीं। ठीक है, अभी अभी बताया। आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक, ही हैज हैड, भाई उसने हेड की है, लीड की है, बेटा लीड बोल दो या हेड बोल दो, लेकिन आपको एक बात समझ में आएगी सर, फिर वहां हेडेड होगा ना थर्ड फॉर्म, हेडेड होगा ना थर्ड फॉर्म, हेड करना लीड करना, तो हेडेड थर्ड फॉर्म आएगा। वेरियस डिपार्टमेंट को उसने हेड किया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बेटा द टेनिस प्लेयर जो था इजी थ्रू द, इजी थ्रू नहीं बेटा, अच्छा प्रेजेंट की बात है, इजी वर्ब चाहिए ना मुझे यहाँ, थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर अपोनेंट एंड रिलाइड टू, पास्ट की बात है, तो यहां आ जाएगा ईज वर्ब हुई और इसकी सेकंड फॉर्म होगी ईज्ड। जो टेनिस प्लेयर था वो ओपनिंग सेट में आराम से उसने ओपनिंग सेट पास कर लिया, तो पहले राउंड में जीत गया होगा, है ना? You may not know it, but this engine is claimed to have twice powerful, to have या to be twice powerful, be होना, so he is powerful, it is powerful, it has powerful नहीं होगा बेटा, possession नहीं आएगी, होना आएगा यहां। उसने ये क्लेम किया है कि ये इंजन दुगना पावरफुल है, दुगना पावरफुल है पिछले वाले से, दुगना पावरफुल है, हैपनिंग आएगी बेटा, वहां पर हैपनिंग आएगी, बी आएगा। पच्चीस, द बैंक एम्प्लॉयज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, आर वेरी पंक्चुअल है, तो बेटा क्या आएगा? आर वेरी पंक्चुअल। ही वॉज बींग, अरे यार बींग आ जाएगा बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो हैपनिंग वाली वर्ब है वो एक्शन नहीं होती है, अगर वो एक्शन ही नहीं होती तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सो आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित रह गया, व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना कि वो तो कंदेश छोड़ के चला गया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड या आई वॉज एस्टोनिश्ड, बींग बिटाएगा ही नहीं, क्यों, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है। सो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित था। सिंपल। नेक्स्ट, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्चू, वर्चू होता है गुण, ईमानदारी है और एक रहेगी अच्छा गुण, है और रहेगी, है ना? वेरी गुड, तो क्या करूं बेटा? तो क्या बोला हमने? ऑनेस्टी ऑलवेज इज, हाँ, हैज नहीं बेटा, हैज तो पोजीशन दिखाता है। आगे 28, आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 hours, भैया काम करना पड़ता था, बिफोर इट कुड स्टार्ट,
फंक्शनिंग वेल जब तक वो अच्छे से काम ना कर ले। तो बेटा आप एक बात बताओ, अगर यहां मैं 28 में देखूंगा तो आपको बात प्रेजेंट की दिखाई दे रही है, पास्ट की दिखाई दे रही है? सर पास्ट की दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बिफोर इट कुड स्टार्ट, उसके स्टार्ट होने से पहले मुझे 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ गया था उस पर, तो पास्ट ऑफ पास्ट आएगा बिफोर से पहले। आई हैड टू वर्क हार्ड। आई हैड ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव हैड नहीं, हैड। पास्ट ऑफ पास्ट। तो बेटा उस केस में क्या होना चाहिए? हैड बिफोर से। 10 घंटे हो गए तो उसको काम करते हुए, जब तक उसने अच्छे से काम नहीं किया ना, 10 घंटे उसको काम करना पड़ चुका था। ठीक है, तो फुहारा ठीक कर रहा होगा बेटा। 29, दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड। डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है? सर फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट हैड या डिड नॉट हैव? डिड नॉट हैव। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली, मैंने देखा था, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, मुझे एविडेंस नहीं देना पड़ा। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अदर विटनेसेस, क्योंकि बहुत सारे विटनेस ऑलरेडी वहां पर थे। तो बताओ क्या होगा? कोई एरर है या गलत है? मतलब सही है? सही है, बिल्कुल सही है बेटा। पता है क्यों? देखो आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली क्या था, आई डिड नॉट हैव टू गिव, मुझे नहीं देना पड़ा था कोई एविडेंस, क्योंकि बहुत सारे बाकी विटनेस भी थे। कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। अगर ये दे देता ना डिड नॉट हैड टू, तो गलत हो जाएगा। डिड नॉट हैव टू, आई डिडंट हैव टू गिव, मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े थे। ठीक है ना? क्योंकि हैड टू का नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट हैव टू बनेगा बेटा, डिड नॉट हैव टू बनेगा। मैंने बताया था ना टेंस के हिसाब से चलती है। मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े थे, डिड नॉट हैव टू। हैड नॉट टू गिव तो नहीं हो सकता ना। देखो जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव, लोग रिसेप्टिव नहीं है, मतलब क्या होता है रिसेप्टिव? मतलब चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। तो पीपल आर नॉट रिच, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव। रिसेप्टिव करा रखा है मैंने वो कैब में, लोग रिसेप्टिव नहीं है, सुनते नहीं है। बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव। 6 बजे वो कैब की क्लास बिल्कुल होगी बेटा, पर क्लास है, क्लास होगी 6 बजे होगी, आज तैयार रहिएगा। ठीक है? उसमें भी बहुत मेहनत लगती है बेटा, सुबह से शाम तक। ठीक है, तो करो, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और एक बच्चा कमेंट कर भी रहा था कि सर कभी कभी बहुत बुरा लगता है साला सब कुछ छोड़ छाड़ दूं है। तेरे को ये कभी कभी लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को डेली लगता है, 5-7 मिनट के लिए या ज्यादा देर के लिए। कॉमन है मेरे बच्चे, होता है। और इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, इसमें मौसम की भी गलती होती है। अभी गर्मी बहुत पीक पर चल रही है, तो आपका बीपी थोड़ा सा हाई रहेगा, आप चिड़चिड़े ज्यादा रहेंगे। ठंड में चिड़चिड़ापन कम होता है बेटा, गर्मी में चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा होती है। आप सोचते हैं आपका नेचर बदल गया, या आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, वो देख लिया कर, मौसम का भी फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? मौसम का भी फर्क पड़ता है, इसलिए लोग नहीं कहते यार पहाड़ों में जाके हाय एक अलग ही सुकून मिलता है। भैया वो सुकून ठंड में ना घर पे भी मिलता है। समझ में आई बात? ठंड होनी चाहिए, तो पहाड़ों में मौसम अच्छा होता है। तेरे को उसी पहाड़ पे बैठाऊंगा, और तब बैठाऊंगा जब भरी धूप होगी और गर्मी के सीजन में लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा देख पहाड़, कर साला अच्छा फील। तो आप बोलोगे नहीं हो रहा सर अब अच्छा फील, क्यों? गर्मी लग रही है सर। तो तुझे लगता है पहाड़ अच्छे लगते हैं? अबे कुछ नहीं, वहां शोरगुल कम है। जब शोरगुल कम होता है बेटा, ठंडा मौसम होता है, तो बैठ के ओ आनंद ही आ जाता है। यूं देखते हैं, ओह दूर दूर तक नजर देख पा रही, क्योंकि धूप नहीं है तो आंखों में धूप नहीं चुभ रही। अब वही पहाड़ है, बस मैंने धूप ला दी, सूरज ऊपर उठा लिया, गर्मी पैदा कर दी, अब वही पहाड़ तेरे को चुभ रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जब भी ऐसा महसूस करो तो मेरी बात याद रखना, ये वो नॉर्मल चीज है, ऐसा होना भी चाहिए। हमेशा कोई खुश नहीं रहा है इस जीवन में। और एक और बात बता दूं तुम्हें सच्चाई, जिन जिन को ये लगता है नौकरी मिलने के बाद उनका जीवन अच्छा और आसान हो जाएगा, मस्तानी लाइफ है, कुछ भी नहीं होगा इससे। अब स्ट्रगल है एज अ स्टूडेंट, तब स्ट्रगल होगा एज एन एम्प्लॉय। दैट्स इट। नौकरी के बाद नौकरी वाला स्ट्रगल होता है, नौकरी से पहले नौकरी के पहले वाला स्ट्रगल होता है।
समझ में आई बेटा? तो स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है, स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है। अब अपने लिए कर रहे हो, नौकरी के बाद ऑफिस भी संभालना है, घर वाले भी संभालने हैं, खुद को भी संभाल, आगे शादी होगी, शादी भी संभालोगे, बच्चों को भी संभालोगे, तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ जो है, तो उसको अपना के चलो। हमें ये लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर व्यक्ति है, वो खुश है। बेटा उसके पास अपनी परेशानी है, आपके पास अपनी परेशानी है, तो हर एक के पास परेशानी बराबर है। लाइफ स्ट्रगल का दूसरा नाम। ये उपदेश देने के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसा है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, नौकरी के बाद मैं भी देखता हूं तुम कितना खुश रहते। तब क्या करोगे सर? काम। ऑफिस आसान नहीं है बेटा, काम करना पड़ता है, 8-8 घंटे काम करते हो डेली, ऑफिस में भी 8 घंटे डेली काम करते हो। समझ में आई बात? चलिए, तुम पता नहीं क्या है, तो ये जो यूट्यूब पर आप देखते हो ना, बच्चे आपके लिए कहते रहते हैं हेलो दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ, हेलो दोस्तों देखो मैं अब ये कर रहा हूँ, और वर्दी पहनी होती है, वो मीठा जहर घोल रहे हैं तुम्हारे अंदर। तुम एक बेरोजगार आदमी उनको देख देख के खुश हो रहा होता है, अरे भाई साहब मजे ही मजे, मजे ही मजे। जिम्मेवारियां, छपरी नहीं बनना है, जिम्मेवारियां लेनी है। नौकरी के बाद सैलरी कमाओ, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को घुमाने लेके जाओ, उनके साथ बिजी रहो, समय बिताओ अपने माँ बाप के साथ जितना पॉसिबल हो। वरना बेटा आपके लगेगा पोस्टिंग कहीं और है, माँ बाप गाँव में है बेचारे। तो जब भी छुट्टी मिले अपने माँ बाप के पास आओ, उनको घुमाने की कोशिश करो, डेली वीडियो कॉल पे बात करो। वो स्ट्रगल इस स्ट्रगल से आसान है। हाँ, हमेशा नहीं, कोशिश करो, चिल रहो, ठीक है? बट गुस्सा आएगा, गर्मी हो रखी है। हियरिंग द टोन ऑफ माई कलीग्स वॉइस, मैंने सुनी, मैंने रियलाइज किया, ही वॉज अपसेटिंग अबाउट, ही वॉज अपसेटिंग या ही वॉज अपसेट अबाउट। अपसेट एडजेक्टिव है ना बेटा, अगर ही हैज अपसेट, ही हैड अपसेट होता तो ये भी गलत होता, क्योंकि वॉज आएगा। आई एम अपसेट, आई एम अपसेट, आई एम वरिड, आई एम टायर्ड, तो अपसेट अबाउट, वरिड अबाउट ये भी लिख सकता था, अपसेट अबाउट, वरिड अबाउट, ठीक है? ये चीजें। चलो बेटा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए, तो अब मैं आपसे 1 बजे मुलाकात करूंगा। तुम अपना आराम करो, तब तक 15 मिनट है, कुछ खा पी लो, मैं भी खा लेता हूं बेटा, फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, और इसकी आगे कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी? चलिए बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार। 1 बजे मिलते हैं और अपने कॉम्प्रिहेंशन को आगे बढ़ाते हैं।